नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको जीतने के लिए बीजेपी भरपूर मेहनत कर रही है। राजनेता हर वो कदम उठा रहे हैं जो उनको जीत दिला सकते हैं। दिल्ली से बीजेपी की दिग्गजों की नजर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार को दुर्ग में दौरा होने जा रहा है। तो इस दौरान बड़ी जनसभा भी होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े दिग्गज नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। सुबह 11 बजे अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे, यानी कि कल, और लंच का कार्यक्रम रखा गया है सरोज पांडे के यहाँ। वहां पर खाना खाएंगे अमित शाह। सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा है कि दुर्ग कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए बीजेपी इसे नहीं तोड़ पाएगी। उन्होंने दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि सरोज पांडे दीदी के जन्मदिन पर शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है और गृह मंत्री के आगमन पर उनका स्वागत करना चाहिए, ये बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार दुर्ग के किले को कौन भेद पाएगा। दुर्ग सबसे वीआईपी संभाग माना जाता है छत्तीसगढ़ का। यहां से राज्य के 6 मंत्री आते हैं। दुर्ग संभाग में 20 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मौजूदा हालात में 18 सीटों पर कब्जा है कांग्रेस पार्टी का और 2 सीट हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस की कोशिश जहां अपने जनाधार को बरकरार रखने की है, तो वहीं बीजेपी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन अपनी कोशिशों में कितना कामयाब हो पाता है। तो शाखा मिशन छत्तीसगढ़, आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले 2 प्रमुख बयान सामने आए भूपेश बघेल ने का और ब्रजमोहन अग्रवाल की। क्या कुछ कहना है, सुनिए। भाई, कल 22 तारीख है, सरोज दीदी का जन्मदिन है। हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी को देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। और बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। और हम दुर्ग को भी भेजेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ को भेजेंगे। और अमित शाह आ रहे हैं, तो उससे मुख्यमंत्री जी की घबराहट दिखाई दे रही है, जो इतनी हल्की प्रतिक्रिया व्यक्त कर। तो अमित शाह आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की घबराहट दिखाई दे रही है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सरोज पांडे का बर्थडे है, जन्मदिन है 22 तारीख को, इसलिए उनको बर्थडे विश करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। खैर, किसके दावों में कितना दम, इतना, लेकिन इतना जरूर है कि दुर्ग पर फोकस है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का जनाधार वहां पर ना के बराबर है। 20 में से सिर्फ 18 सीटें ही हैं कांग्रेस के पास, तो 2 सीटें महज 2 सीटें बीजेपी के खाते में है। तो जनाधार घटा है बीजेपी का, और इस घटते जनाधार ने बीजेपी के जो माथे पर सिलवटें पैदा कर दी हैं कि आखिरकार बीजेपी का दुर्ग में भविष्य क्या होगा। और यही कारण है कि लगातार केंद्रीय स्तर के नेताओं का जो दौरा है वो लगातार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और इसी के चलते अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में, जहां वो कल दुर्ग दौरे पर रहेंगे। चर्चा पे निशिकांत पांडे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल सिंह चौहान है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अनिल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। निशिकांत पांडे, शुरुआत आप ही के साथ। कल अमित शाह आ रहे हैं सर, कैसे देखते हैं इस दौरे को, क्योंकि अमित शाह के दौरे के मायने क्या है? 23 का चुनाव सर पर है, इसलिए अमित शाह आ रहे हैं। दुर्ग में जनाधार घटा है बीजेपी का, इसलिए अमित शाह आ रहे हैं, या फिर सरोज पांडे को बर्थडे विश करने के लिए, जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा? देखिए, 9 वर्ष पूरे होने पे मोदी जी के कार्यकाल पे पूरे देश में 51 जगह पे महाजनता अभियान के तहत बड़े नेताओं का कार्यक्रम है। उसी तारतम्य में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कल आ रहे हैं। लेकिन जैसा भूपेश बघेल जी ने कहा कि दुर्ग उनका गढ़ है, तो 2 बातें हैं। देखिए, विधानसभा के तुरंत बाद लोकसभा हुआ था, उस गढ़ में हमने सेल लगाया था और शानदार तरीके से लगाया था। और दूसरा जो घमंड है इनका, तो अमेठी का गढ़ नहीं बचा पाए तो दुर्ग का गढ़ क्या बचा पाए। तीसरा बात जो उन्होंने कहा, सरोज पांडे दीदी का जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। हमारी पार्टी संस्कारिक पार्टी है, बड़े नेता, प्रदेश के बड़े नेता से जन्मदिन की बधाई अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो ये भी देखा है कि एक मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख के सुसाइड कर लेता है कि एक युवराज कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है, मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा। तो वैसी परिस्थितियां हमारे प्रदेश में या हमारी पार्टियों में नहीं है। तो ये एक चाल चलन अलग है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है, इतनी घबराहट क्यों होनी चाहिए? अगर प्रदेश में गृह मंत्री आ रहे हैं, देश का गृह मंत्री, तो कहीं जा सकते। जब प्रियंका गांधी अगर बस्तर आई थी तो इसमें मतलब वो आप तो स्वागत किए थे। अगर अमित शाह जी आ रहे हैं तो आपको घबराहट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की जनता की हित की बात कीजिए, उनके संसाधनों को लूटा कैसे गया,
पीएचसी में घाल-माल कैसे किया गया, और शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता और तमाम जो घोषणाएं तो उसका क्या हुआ, ये सब बताइए। अमित शाह जी आएंगे तो क्या करेंगे वो हम लोग तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी को तय करने की आवश्यकता नहीं है जी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को तय करने की आवश्यकता नहीं अनिल सिंह चौहान, लेकिन अमित शाह आ रहे हैं तो उसका कारण है कि महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो आप इस मुद्दे को क्यों बेवजह सियासी तूल दे देते हैं कि बर्थडे विश करने आ रहे हैं या किसी अन्य काम से आ रहे हैं? देखिए शिवम जी, हाँ पत्रकारों ने पूछा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अमित शाह जी दुर्ग आ रहे हैं। हाँ तो भाई दुर्ग आ रहे हैं, सरोज पांडे जी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, करीबी हैं गृह मंत्री जी की, मोदी जी की, तो उन्होंने कह दिया कि बर्थडे विश करने आ रहे होंगे शायद, तो क्या गलत कह दिया? उसको तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी स्वीकार कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, हो सकता है कि अमित शाह जी जहां जहां हिंदुस्तान में गए हैं, अगर अतिशयोक्ति नहीं है मेरी बात में, तो वहां वहां लोकतंत्र में खतरे की घंटी जरूर बजी है। जहां जहां वो गए हैं लोकतंत्र खतरे में आया है, कुछ न कुछ बवाल हुआ है। आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेनिंग हुई है? मैं नहीं जानता कि वो कौन सा दिशा निर्देश देते हैं, किस तरह की चीजें करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज होती है अक्सर, कई बार हम लोग को देखने को मिला है। दूसरी बात, प्रदेश में ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब लगा के देख चुके हैं, पूरी तरह फेल हो गए हैं। हो सकता है कोई नया सिगुफा लेके आ रहे होंगे। एक बड़ी बात यह है शिवम जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ चेहरा ही नहीं है, ना कोई मुद्दा है। अब ये लोग परेशान है, कभी अमित शाह जी को ला रहे हैं, कभी दूसरे गिरिराज किशोर जी आए थे, कुछ का कुछ बोल के चले गए, उल्टा माइनस हो गया। अब वो मोदी जी को कभी लाते हैं, कभी कर्नाटका में 150 सभाएं मोदी की और परिणाम आप जानते हैं। ये अमित शाह जी मेरे को लगता है 300 से अधिक रैलियां किए हैं। तो होना जाना इससे कुछ नहीं साहब। जनता क्या है, कुछ समय के लिए वर्ग भेद या किसी धार्मिक आडंबर या कट्टरता के फेर में आ सकती है, बाकी ये हिंदुस्तान की जनता है। और छत्तीसगढ़ की जनता तो पूछिए मत साहब, छत्तीसगढ़ की जनता तो ये मदारी वाला खेल यहाँ चलता नहीं साहब। यहाँ तो जनता बहुत जागरूक है, इनको विकास से मतलब है। और 15 साल जिस तरह से प्रदेश की जनता का शोषण हुआ है, उसके बाद ये चाहे किसी बीजेपी कह रही है कि अब हम दुर्ग को भेदेंगे, तो कोई फर्क नहीं दुर्ग पड़ता। की सभी 20 सीटों को भेदेंगे और दुर्ग को भेदेंगे, छत्तीसगढ़ को भेदेंगे। अब देखिए शिवम जी, सपने देखने का अधिकार सबको है। आप चाहे एक लोकसभा को छोड़ दीजिए, तो चाहे आप पंचायत के चुनाव देख लीजिए, नगरीय निकाय के देख लीजिए, किसी भी तरह के चुनाव देख लीजिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, ये जो अभी लोकसभा की बात कर रहे थे, वो 4-6 महीने में हो गया था। नवंबर दिसंबर में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री की शपथ लिए और मई में इलेक्शन था। हाँ। जब 4 सालों तक सरकार चली, 95% से ऊपर वादे पूरे हुए घोषणा पत्र के, सारे छत्तीसगढ़ की नहीं हिंदुस्तान की जनता हतप्रभ है कि भैया ऐसा क्या छत्तीसगढ़ में हो गया कि सारे घोषणा पत्र के वादे पूरे हो जाते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि कंगाल हो जाएंगे, बजट नहीं रहेगा, कर्ज माफी करेंगे तो कुछ देने को नहीं रहेगा, धान का बोनस भी कैसे दे दिए भैया, बिजली बिल हाफ भी कैसे हो गया भैया। तो ये तो परेशान है साहब, ये सारे कर कैसे रहे हैं, हो कैसे रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है सारे काम कैसे हो रहे हैं। तो साहब जो 95% वादे पूरे हुए, एक शराबबंदी जिसको लेकर ये बात करते हैं, ये शराबबंदी की दिशा में जो बात करते हैं, उसका कारण मुख्यमंत्री जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 1/3 आबादी आदिवासियों की है। हम नहीं चाहते कि कोई जनहानि हो, किसी तरह के गलत नशे में या दूसरे सब्स्टिट्यूट में जाए, तो सरकार ऑपरेशन निजात हो, चाहे नशा मुक्ति के दूसरे अभियान हो, उस ओर बढ़ रही है। और दूसरा, एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समिति भी बनाई गई है जो इस मामले में एडवाइस करेगी। और साहब जो जरूरी वादे हों, जैसे किसानों की कर्ज माफी, क्या इसको आखिरी में लेना था? आप खुद एक वरिष्ठ विद्वान पत्रकार हैं, सोचिए कि हर दिन 4 किसान आत्महत्या कर रहे थे सरकारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में। आज आप देखिए किसानों की आत्महत्या रुक गई। तो स्थिति यह है कि पहले किसानों की कर्ज माफी, किसानों को धान का बोनस देना, किसानों से शुरू किए साहब, बिजली बिल हाफ करना। तो ऐसा करते करते युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, एक साथ तो सारे वादे पूरे नहीं हो सकते। लेकिन चुनाव का इंतजार किए बिना कुर्सी पर बैठते ही भूपेश बघेल जी ने जिस तरह के बड़े क्रांतिकारी निर्णय लिए, लोगों के, गरीब लोगों की जेब में पैसा डाला, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। ये कभी व्यापम को लेकर झूठा आंदोलन करते हैं, सॉरी लोक सेवा आयोग को लेकर मध्य प्रदेश नहीं जाते, जहां 30 लोगों की जानें चली गई, मशहूर मीडिया समूह के पत्रकार की हत्या हो गई, कई अधिकारी मारे गए। अरे साहब घेर नहीं है तो शिवराज जी को घेरिए। क्या कर रहे हैं व्यापम में? सीएम हाउस का नाम आया, 30 से ज्यादा लोग मारे गए। कहां गई ईडी, कहां गई सीबीआई? कब तक ये भारतीय जनता पार्टी की प्रकोष्ठ बनी रहेगी? तो देखिए साहब, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक लाइटली बता दिया कि क्या होगा। उनको लगा भाई 22 जून को है,
जन्मदिन आ रहे होंगे विश करने। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल लुक है कि और कोई प्रोग्राम इन लोगों ने रख दिया है उस दिन पर, तो ये पता नहीं है शिवम जी। जी ठीक है, लेकिन निशिकांत पांडे साहब, दुर्ग में इस बार क्या कमल खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे और खिला चुके हैं। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण कहाँ खिलाए सर? 2 सीटों पर सिमट गया 20 में से, दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। लेट मी कंप्लीट। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे विधानसभा के तुरंत बाद 6 महीने बाद लोकसभा हुआ था, और मेरी जानकारी में शायद आप दुरुस्त करेंगे कि 5 मंत्री आते हैं दूर संभाग से, लगभग 5 मंत्री। अगर मैं गलत हूँ तो 6 मंत्री सही करेंगे। 6 मंत्री आते हैं। उनके नाक के नीचे अगर गेंद लगा तो किस टाइप का कीला होगा, आप समझ लो कि कैसा कीला रहा होगा कि इतने विधायक, 18 विधायक हैं, 20 में से 6 मंत्री हैं, उसके बाद भी लोकसभा हार गए, तो नाक के नीचे तो जमीन सरक गई इनकी। लेकिन महत्वपूर्ण से इन्होंने बोला कि 95% वादे हमने पूरे कर लिए। मैं चलो शराबबंदी की बात छोड़ो, बेरोजगारी भत्ता आपने 3000 करोड़ रुपया कहा था सालाना, 10 लाख बेरोजगार आपने दे दिया क्या? विधवा पेंशन आपने कर दिया क्या? सिंचाई का रकबा बढ़ गया क्या? जो आपने बोर का पैसा जमा कराया, पंप कनेक्शन का पैसा जमा किया, वो बोर का पैसा दे दिया गया? 4 सिलेंडर आप देने वाले थे, आपने दे दिया क्या? तो तमाम ऐसे वायदे। और दूसरा महत्वपूर्ण, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जो गरीब के पेट में और पॉकेट में पैसा डाले हो ना, वो गरीब कौन है? सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, फलना चंद्राकर, ढकना देवर, यही लोग है ना। तो वो लोग तो जेल में चले गए, ईडी ने कार्रवाई कर दी। अब भी आपको अगर ईडी के समक्ष प्रदर्शन करना है तो ये साक्षात दर्शाता है कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। पूरे सिंडिकेट के साथ आप कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में और समर्थन में ये सारे कार्रवाई हुई है। अगर मुख्यमंत्री जी इसमें दोषी नहीं है, उनकी तो नैतिकता ही नहीं बचती। रही बात चेहरे की उन्होंने की, चेहरा अगर 2.5 का फॉर्मूला था, इनके खुद के मंत्री ने कहा प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर हो गया, उनका सेंस क्या रहा होगा वो तो यही बता पाएंगे बेहतर। पीएम आवास पे इनके मंत्री ने इस्तीफा दिया कि पीएम आवास नहीं बनाए जाने का मैं आहत हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। तो तमाम वादे तो यही है प्रदेश में, और प्रदेश की जनता को ही वो आवास मिलने वाला था। कोई रोम से या इटली से कोई व्यक्ति आके वो पीएम आवास नहीं पाता। जो आयोग इनके नेता घोषित हो गए हैं, इनके मन में ना एक भय सा बैठ गया है कि बस ईडी, सीबीआई। अरे लोकतंत्र में जो संवैधानिक संस्थान का निर्माण किया गया था उसका तो सम्मान कीजिए। आप जब भ्रष्टाचार करेंगे तो ऐश्वर्या राय तो आएगी नहीं, आएगी तो ईडी ही। और ईडी आई है, जांच की है, सबमिशन में दी है, इतना संपत्ति अटैच की है, सोना मिला है, रुपया नकदी मिला है, उसके बाद भी आप उनके समर्थन में खड़े। अनिल जी, मतलब मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों है। कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों उनके समर्थन में है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीएम डायरेक्ट उसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनका कहीं लेन देन पकड़ा जा रहा है इसलिए समर्थन में खड़े हैं, या ढेबर कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? बात क्या है आपको प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। जी शिवम जी। लेकिन सर, आप अमित शाह को क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? अमित शाह आते हैं और गिरिराज सिंह आते हैं, केंद्रीय स्तर के बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं छत्तीसगढ़ दोबारा खिसकने वाला है इस बार? नहीं, देखिए, ये भी भारत का हिस्सा ही है छत्तीसगढ़। वो देश के गृह मंत्री है, क्या देश का गृह मंत्री छत्तीसगढ़ नहीं आ सकता? हमारे पास नेता हम बुला रहे हैं, आपके पास नहीं है तो हम क्या करें? आपके नेता तो सब विलुप्त हो गए हैं या छोड़ गए। G23 क्या बना के बैठे हैं? सर 90 विधानसभा सीट देश के छोटे राज्यों में गिनती होती है छत्तीसगढ़ की। देखिए, आप किसी भी चीज को छोटा और बड़ा सा आकलन मत कीजिए। चुनौती होती है, मान के चला कीजिए। आप ऐसा मान रहे हैं कि भूपेश बघेल से बड़ी चुनौती है? नहीं, भूपेश बघेल नहीं, हर चुनाव को चुनौती मानना चाहिए। भूपेश बघेल हो या कोई और हो, उसको नहीं मानता मैं। हर चुनाव को, छोटा हो पंचायत का चुनाव हो, वो भी चुनौती लेके चलना चाहिए, तब आपका संघर्ष कामयाब होता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो इनके खड़गे जी ने कहा कि ये प्रदेश छोटा चुनाव था, ऐसा आकलन हमारा नहीं होता। और ये महाजन संपर्क अभियान के तहत श्रीमान अमित शाह जी आ रहे हैं। अभी ये चुनावी मुद्दा पे नहीं है, लेकिन प्रदेश के संसाधन को लूटने वाले, प्रदेश के अर्थव्यवस्था को खराब करने वाले, प्रदेश को नशे के कारोबार में झोंकने वाले, उनसे तो चर्चा होगी ना जनता से कि आखिर एक शांत प्रदेश बिरहनपुर की घटना का गवाह कैसे बना, एक शांत प्रदेश नारायणपुर की घटना का गवाह कैसे बना, कवर्धा के घटना का गवाह कैसे बना, सुकमा की घटना का गवाह कैसे बना। ये तो पूछेगा ना, आपसे जनता से पूछना चाहिए कि आखिर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को क्या दिया।
एक मामूली सड़क तक का निर्माण ये सरकार नहीं कर पाई है। नहीं सर, 15 साल में तो बहुत विकास हुआ है ना छत्तीसगढ़ का, तो ऐसा कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी जनता बिल्कुल जानती नहीं है। है। और तभी तो आपको निखार दिया था जनता ने 2018 के चुनाव में। 15 साल में क्या हुआ पूरी जनता ने देखा। शिवम जी जब 3 बार हमको स्वीकार किया था तो आपने प्रमाण पत्र बांटे थे क्या? हमें प्रमाण पत्र बिल्कुल आपकी दिखाई दी, कैसे स्वीकार किए थे, किस परिस्थितियों में? शिवम जी जवाब देना चाहूंगा अगर मौका देंगे तो। अनिल सिंह जो आऊंगा मैं आपके पास। लेकिन मनीष वोरा साहब, कैसे देखते हैं अमित शाह के इस दौरे को? मिशन छत्तीसगढ़, मिशन दुर्ग भारतीय जनता पार्टी का, और इसी के चलते अमित शाह का कल फिर एक बार दौरा है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस दौरे को मनीष वोरा साहब? शाह का दुर्ग आना, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव की दृष्टि से ही मुझे लगता है अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ दौरा। इसके पहले भी वो 2 दौरे छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने लगातार जो है वो चार्ज करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है ये दौरा भी अमित शाह का जो है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि अमित शाह का आना, मतलब छत्तीसगढ़ में अमित शाह का आना, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जिताऊ नेता के रूप में अमित शाह को जाना जाता है, रणनीतिकार के रूप में अमित शाह को जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ जो है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जी आपने एक बात कही कि छोटा राज्य है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि संख्या में बहुत छोटा राज्य है, लेकिन घाव बड़ा गंभीर करता है छत्तीसगढ़। जब छत्तीसगढ़ ने अपना निर्णय दिया है, तब देश की राजनीति में एक बड़ा घाव दिया है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सीने में वो घाव लगा हुआ है। 14 राष्ट्र जीत के आए थे, वैसे ही कांग्रेस के लिए भी स्थितियां थी यहाँ पर। कुछ देखने में छोटा राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ का बड़ा महत्व है। भूपेश बघेल आज भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो राष्ट्रीय पटल पर देखिए वो किस प्रकार से अपनी बात को रख रहे हैं और कांग्रेस को कहां से कहां ले जाने में उनका क्या योगदान है। तो छत्तीसगढ़ को छोटा राज्य है, गलत मैटर है, लेकिन इस राज्य को लेकर के जो परिस्थितियां चल रही है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अमित शाह जैसे बड़े नेता, ओम माथुर जैसे बड़े नेता, नवीन पटनायक जैसे लोग, बड़े लोगों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाया, तो उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि वो चाहती है कि छत्तीसगढ़ में वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त करे। और उसके लिए लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेताओं का, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े नेताओं का लगातार दौरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ठीक है, अनिल सिंह चौहान वो कह रहे हैं कि हमारे पास नेता है, बीजेपी कह रही है, निशिकांत पांडे कह रहे हैं कि हमारे पास नेता है साहब, केंद्र स्तर के बड़े दिग्गज हैं, तो वो आ रहे हैं, आपके पास तो है नहीं, आपके यहाँ कोई आ नहीं रहा। देखिए साहब, अभी आपने सुना निशिकांत सोनी जी ने, निशिकांत पांडे जी ने, माफी चाहूंगा, आज जब उठाया तो बहुत सारे शिवम जी वो मुद्दा गिनाना चाहते थे, लेकिन गिना कितने पाए आप जानते हैं। बेरोजगारी भत्ते के मामले में जितना 15 साल में नहीं दे पाए, हम दे दिए एक ही बार। और अभी तक लगातार सरकार जिस तरह से वादे पूरे कर रही है, जिस तरह से चल रही है, इनकी हालत खराब है। अब इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। ये अमित शाह जी को ला रहे हैं। अभी ये बोल रहे थे कि प्रदेश में बहुत सारे कांड हो गए, तो आप किसी को ले आइए, आप राहुल गांधी को ले आइए, सोनिया गांधी को ले आइए, प्रियंका गांधी को ले आइए, रॉबर्ट वाड्रा को ले आइए। देखिए शिवम जी, राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत है, लेकिन एक मुद्दा है कि जब भूपेश बघेल जी का काम बोल रहा है तो हम जबरदस्ती के रोज दौरे क्यों करवाएं केंद्रीय नेताओं के? जब यहाँ भूपेश बघेल जी के टक्कर में इनके पास कोई चेहरा नहीं है, तो रोज 8 मंत्री 10 मंत्री बुलाते हैं, जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा करते हैं, कई प्रकार की चीजें। हमारे साथ महाजनसंपर्क अभियान चला रहा है, इस महाजनसंपर्क अभियान में आ रहे हैं लोग। मैं वही बताना चाहता हूँ एक्चुअली शिवम जी, एक्चुअली मुद्दा इनका यहाँ ये है, यदि कांड की बात कर रहे थे उसी विषय पे आ रहा हूँ। ये गर्भाशय कांड आप चले आइए, उसके बाद महिलाओं के गर्भाशय बेच दिए गए, उसके बाद आप खुड़वा कांड, नान घोटाला, झलियामारी में बच्चियों के साथ बलात्कार, लगातार इनके इतने कांड हैं, चाहे शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हैं व्यापम घोटाला। तो स्थिति इनकी ये है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? चलिए, आपकी शराबबंदी की बात वाजिब है कि नहीं हो सकती, आदिवासी है, शराबबंदी हो जाएगी तो पता नहीं कहां से शराब लाएंगे, पिएंगे, और हो सकता है मृत्यु हो जाए किसी की। लेकिन ये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा उठा रही है बीजेपी, जो वादा किया था वो बेरोजगारी भत्ता तो दे दो साहब। बेरोजगारी भत्ता चालू हो गया साहब, लगातार पंजीयन हो रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता चालू हो गया है। मैं समझता हूं कि, मुझे आंकड़े नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, करोड़ों रुपए का भुगतान बेरोजगारों को कर दिया गया है, और बेरोजगारी भत्ता अपने वादे के अनुसार सरकार ने देना चालू कर दिया है। 30-40 हजार से ऊपर बेरोजगार लाखों की संख्या में पंजीकृत हो रहे हैं। वो बेरोजगारी भत्ता पांडे आपको आंकड़ा बताने में जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, सरकार को स्थिर करने का प्रयास इन लोगों ने ईडी, आईटी, सीबीआई कई प्रकार से कर लिए,
हाँ। अब ये थक चुके हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है निशिकांत अमित पांडे, शाह जी को बुला बताइए रहे हैं कि बेरोजगारी भाई साहब भत्ता कुछ मिल रहा है, नया क्यों फंडा बेवजह दो। आप मुद्दा उठा रहे हैं, तूल दे रहे हैं, विवाद बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम लोग सुन नहीं दे रहे हैं। जो महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी के समक्ष इन्होंने 3,000 करोड़ रुपया 10 लाख रोजगार प्रति वर्ष दिया जाएगा, ये इनकी घोषणा थी, हमारी नहीं थी। हम उनसे उन्हीं की घोषणा की बात कर रहे हैं। रही बात इन्होंने कहा ईडी सीबीआई की, तो भाई साहब क्या न्यायालय भी बिका हुआ है? आप ऐसा मानते हो क्या? अनिल जी काफी खुद ही वकील हैं, न्यायालय जिनको बेल नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके प्रदेश की जनता अरे का भाई हक साहब, छीनने के कांग्रेस के किस नेता के खिलाफ चार्जशीट है? दो चार कर्मचारियों को वही तो अंदर बोल- करके आप अपनी पीठ मत वही तो बोल रहा दबाइए। हूं। सरकार को, लोगों को वही- टॉर्चर करके स्थिर करने का प्रयास, अगर आप में हिम्मत है तो लाइए कांग्रेस नेताओं पे चार्जशीट दायर कराइए। आप ईडी के प्रवक्ता की भूमिका में आ गए हैं। शिवम जी बताइए आप चार्जशीट किस नेता के खिलाफ शिवम है? जी अनिल जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बीच में नहीं बोलना चाहिए उनको। मैं ये बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं कि कर्मचारी हैं, तो मैं आपसे ये उल्टा सवाल करता हूँ कि ईडी के समझ पे धरना प्रदर्शन किसके लिए किया गया? अगर कर्मचारी है, उसमें कांग्रेस नेता नहीं है और इतना बड़ा सिंडिकेट खुला, तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कही कि हमको भी कड़े से कड़े कार्रवाई करने की आवश्यकता है? नहीं, क्यों नहीं की? क्योंकि ये सिंडिकेट सीधा सीएम भूपेश बघेल से जुड़ता है। आप में हिम्मत भी नहीं है और नैतिकता भी नहीं है। महत्वपूर्ण विषय क्या है? प्रदेश की जनता के साथ जब छल कर रहे थे आप, तो आपको ये समझ नहीं भाई आया साहब, लोकतंत्र में कि धरना प्रदर्शन ही हथियार होता निशिकांत है। पांडे, बताइए कि आपका पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है, वहां पर दौरे क्यों नहीं हो रहे हैं नेताओं के? अमित शाह मध्य प्रदेश क्या क्यों नहीं नहीं हो जा रहे हैं? पड़ोसी राज्य है और जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, 2 गुनी से ज्यादा। छत्तीसगढ़ से ज्यादा आबादी है वहाँ, जी, छत्तीसगढ़ से ज्यादा लोकसभा है वहाँ पे। आपकी जानकारी नहीं, मेरा सवाल यह है कि शिवम अमित जी, आपकी शाह जानकारी- मध्य प्रदेश क्यों नहीं जाते? गिरिराज सिंह मध्य प्रदेश क्यों नहीं बता रहा जाते? हूँ शिवम। हाँ, शिवम जी, पूरे देश में 51 जगह कार्यक्रम है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। हाँ। मध्य प्रदेश भारत से बाहर नहीं आता। आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ कि पूरे देश में 51 जगह महाजनसंपर्क अभियान के तहत संपूर्ण बड़े नेता हाँ। जाएंगे और उस कार्यक्रम को, और जो अपने बेनिफिशियरी हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे, और ये कार्यक्रम चलेगा। आपकी जानकारी में नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप नहीं, जानकारी है मुझे, जानकारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में दौरे आजकल बड़े नेताओं के नहीं हो रहे। महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है देश भर में, अच्छी बात है, चलना चाहिए। और क्यों चल रहा है मुझे वो भी जानकारी है, क्यों चलाया जा रहा है। लेकिन मनीष वोरा साहब, अमित शाह का जादू करेगा कमाल, या फिर भूपेश बघेल की जो छवि है उसी से वोट बटोरे जाएंगे इस बार छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो निश्चित रूप से भूपेश बघेल और उनके कार्यों को लेकर ही जनता के बीच में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 15 साल के जो कार्यकाल है उसके किए गए विकास कार्यों के साथ साथ केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं उनको लेकर के विकास के रूप में जनता के बीच में जाएगी। और देखिए, लगातार अभी विधानसभा वार जो है केंद्रीय योजनाओं से लाभांश प्राप्त किए लोगों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से चल रही है, केंद्र के साथ साथ। और जो बात को लगातार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के जनता के बीच में जाएगी कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार लेकर के आई है। और कांग्रेस जो है वो भूपेश बघेल के कार्य और उनकी कार्यशैली और छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल जो पूरे देश में कांग्रेस बता रही है उसको लेकर के जनता के बीच में जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष वोरा साहब चर्चा में शरीक होने के लिए। निशिकांत पांडे जी, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश शाखा मिशन छत्तीसगढ़ में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।